त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजारों में किस तरह की चहल पहल है, ये जानने के लिए जब हम बाजार में उतरे तो तस्वीरें कुछ यूं थी कि कहीं लोगों की भीड़ कम थी तो कहीं लोग पूरी सतर्कता के साथ खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि एक और जहां त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो वहीं लंबे समय से चले आ रहे कोरोना ने त्योहारों की चमक को फीका कर दिया है। हाल ये हो गई है कि पहले जहां इन दिनों बाजारों में लोगों की भीड़ से रौनक बनी रहती थी, तो वहीं इस कोरोना काल ने सभी को अब घर पर ही रहने को मजबूर कर दिया है। हाल ये है कि एक दौर में जहां इन दिनों बाजार लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहता था, तो वहीं अब ये बाजार खाली और सुनसान पड़े हैं। कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और ऐसे में कोरोना वायरस ने त्योहारी सीजन की चमक को थोड़ा कम जरूर कर दिया हो, लेकिन हालांकि अभी हम बाजार में मौजूद हैं देखने के लिए कि इस बार कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से प्रिकॉशन के साथ वो त्योहार को मनाने के मूड में है। और इसी को लेकर इसको जानने के लिए आज हम बाजारों में उतरे हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, हालांकि लोगों की भीड़ भले ही दिखाई पड़ रही हो, लेकिन बाजारों में रौनक पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस का दौर यहाँ पर चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। घरों से बाहर निकलने में उनको 10 बार सोचना पड़ रहा है। हालांकि कई महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि मैम, कोरोना का दौर चल रहा है और कुछ बोलना चाहेंगे? त्योहारी सीजन चल रहा है। नहीं, चले कोई बात नहीं, आप बात नहीं कर रहे। मैम, आप बात करना चाहेंगे? मैम, कोरोना का दौर चल रहा है और दिवाली भी अब नजदीक है। हालांकि बाजारों में भीड़ भले ही दिख रही हो, लेकिन रौनक पहले की जैसे नहीं है। नहीं है, पहले की जैसे नहीं है। तो किस तरीके से आप शॉपिंग कर रहे हैं? क्या कुछ प्लानिंग है अब इस दिवाली को मनाने के लिए कोरोना के टाइम पे? अभी तो हमारी बहुत ही ज़रूरत काम थी, तभी इसीलिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं तो अभी आने के लिए कैसे आते, रौनक है ही नहीं, सामान सब महंगा हो चुका है, अब क्या करें। नवरात्र का टाइम भी चल रहा है, कन्या भी पूजनी है, तो इस पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ही असर पड़ रहा है। बहुत ही असर पड़ रहा है। तो वाकई साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि हालांकि जरूरी काम काज तो करने ही पड़ेंगे, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन जो त्योहारी सीजन में जो चमक होती है, बाजारों में जो रौनक होती है, जो लोगों के चेहरों पर जो खुशी होती है, वो यहाँ पर खास तौर पर देखने को नहीं मिल रही। लोग परेशान हैं, लोग उदास हैं। वही हम जानना चाहेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे कि उनको किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उन्हें उतार चढ़ाव झेलनी पड़ रही है। तो भैया, कोरोना का टाइम है, बिक्री हो रही है? हाँ मैडम, हो रही है। हाँ, उतनी नहीं हो रही है, इतनी होना चाहिए। कम से कम मतलब खर्चा निकल जा रहा है। बाकी तो माइनस पर रहा था पिछले दिनों का मामलों। अभी ऐसे त्योहार आ रहा है नजदीक, वैसे थोड़ा उछाल है मार्केट में, मतलब उतना। तो इस टाइम पर अगर हम पिछले समय की बात करें, जब कोरोना नहीं हुआ करता था, जब कोरोना नहीं था, तब कितनी भीड़ आप देखते थे? क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं, तब में और अब में क्या फर्क आप देख रहे हो? बहुत बड़ा फर्क है। इधर तक, यहाँ तक पूरे कस्टमर लोग रहते थे और ये पूरा चौराहा पैक रहता था और इतनी भीड़ रहती थी कि पैदल निकलने वालों को दिक्कत हो जाती थी बहुत ज्यादा। और आजकल तो ये है कि एकदम खाली, वहाँ से वहाँ तक का ट्रैफिक देख सकते हैं, बाकी पूरा बाजार खाली है। जी, मतलब देखो, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा नहीं क्योंकि दिवाली है। दिवाली में तो उम्मीद होती है कि कस्टमर आएंगे, थोड़ा रौनक होगी, थोड़ा आप सामान भी खरीदेंगे, बेचेंगे, तो थोड़ा मजा भी आता था। हाँ, बहुत त्योहार वाला फील आता था। हाँ, वो बहुत सोचा था कि ऊंची वैरायटी रखे, ऊंचा रेंज रखे माल का, कस्टमर आएंगे, मगर ऐसी उम्मीद नहीं लगी। पहले का स्टॉक है वही अभी तक नहीं खत्म हो पा रहा है। लेकिन मैं अभी कह रही थी कि महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ गया और दुगना सामान अब रेट में बेच रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों ने बहाना मिल गया रेट बढ़ा देगा, ट्रांसपोर्टरों को और दुकानदारों को भी, कि बाहर से माल मजदूर नहीं है और अर्जेंट तैयार कराना पड़ रहा है माल, इस वजह से महंगाई हो गई। अगर 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो वाकई नवरात्र का टाइम ही चल रहा है। भाई ने कहा कि अभी तक इससे पहले अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी रहती थी, भीड़ भाड़ बनी रहती थी। हम सीधे दुकान में जाते हैं, भैया से सीधे पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। भैया, क्या मैं एंटर हो सकती हूँ? क्या मैं एंटर हो सकती हूँ? हाँ। अरे, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है और बाजारों में भीड़ भाड़ दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब चमक कम हो चुकी है, तो कितना असर आप लोगों को पड़ रहा है? हमें तो कोई असर नहीं पड़ रहा, हमारा काम दुगना चौगुना हो रहा है काम। अच्छा, दुगना चौगुना हो रहा है? चौगुना हो रहा है। कैसे? हम तो चाहते हैं अच्छे दिन ऐसे ही आते रहे। अच्छा, तो मतलब कोरोना के टाइम पर सब घर पर है, फिर आपका काम कैसे चल रहा है? कोरोना के टाइम में 15 दिन का असर पड़ा बस। अच्छा, बाकी तो अब तो दुगना चौगुना काम हो रहा है हमारे पास। चलिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही काम बढ़ता रहे। चलिए, बढ़िया है। कोरोना आता रहे और अरे तो डरो ना। कैसी बात कर रहे हैं? कोरोना आता है, डरो ना, या वैक्सीन आ जाए? हाँ डरो ना, कोरोना आ जाए या वैक्सीन आ जाए? कोरोना से डरो ना।
हाँ, आप डर भी नहीं रहे, आपने मास्क में नहीं डरना क्या है। चलिए, फिलहाल अंकल का ये कहना है कि उनको दुगना तुगना चौगुना उनको फायदा हुआ है। त्योहारी सीजन की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से, उस लिहाज से मार्केट में वो चमक नहीं है, क्योंकि अभी तक नवरात्र का ही टाइम चल रहा है। इस समय हर दुकान के सामने बढ़िया बढ़िया माता की चुनरियाँ हुआ करती थी, दिवाली के कई सामान हुआ करते थे, लेकिन इस समय कोरोना वायरस ने वाकई उस चमक को फीका कर दिया, क्योंकि अब सभी को अगर इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का, क्योंकि अगर वैक्सीन आएगी उसी के बाद लोग वाकई फिर सड़कों में पहले की तरह उत्साह के साथ निकलेंगे, इंजॉय के साथ निकलेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि त्योहारी सीजन ये चल रहा है, लोगों में वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा, हर कोई डरा हुआ है, सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, सभी दूर दूर होकर अपना सामान खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वाकई कोरोना का डर जो है लगातार यहाँ पर लोगों में बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। वहीं जब इस त्योहारी सीजन में हमने दुकानदारों और व्यापारियों से बात की तो उनका इस पर क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। दिवाली का टाइम नजदीक है और ऐसे में पिछली बार की अगर हम बात करें तो बहुत भीड़ होती थी दुकानों में, अभी क्या हाल है? अब कम है, आपके कम है, बहुत कम भीड़ जा रही है। अब बहुत परेशानी तो है, कोरोना चल रहा है इस वक्त, भीड़ कम चल रही है। लोग आते थे तस्वीरों को लेने के लिए लक्ष्मी भगवान जी की, गणेश भगवान जी की, लेकिन फिलहाल अभी दुकानों में भीड़ नहीं है। नहीं भीड़ नहीं है, सब अभी तक भीड़ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना नुकसान भी हो रहा होगा आप लोगों को जाहिर तौर पर? साहब क्या करा जाए, 5 महीने घर में बैठ के खाया है, अब परेशानी तो सबको है ही। ये हो जाता ना, अगर दुकानदारी हो जाए तो सही हो जाता मामला। वाकई तो जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का खौफ हर जगह बना हुआ है, तो वहीं दुकानदारों को भी खासा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले दौर की अगर हम बात करें तो लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी रहती थी, वहाँ पर इतना खचाखच भरा रहता था बाजार की आपको चलने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब आप हालात देख पा रहे होंगे, लोग आराम से दूर दूर चल रहे हैं, बाजार पूरा खाली है। और इस टाइम पर जब त्योहारी सीजन नज़दीक है तो भैया आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे ये जो बाजार जो पूरा शांत है त्योहारी सीजन में? हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ, पहले मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए, क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो कोरोना चल रहा है इस वजह से सारी भीड़ पहले आ जा रही है, दीपावली में भीड़ नहीं होगी जी। मतलब भीड़ आ रही है अभी भी? थोड़ी थोड़ी आ रही है, कभी कभी कोई आ जा रहा है, लेकिन बाजार देख रहे हो अब इस समय बहुत भीड़ होती थी। हाँ, वही लेकिन इस नवरात्र का टाइम शुरू हो गया है जी। हाँ, मैं नवरात्रि चल रही है, जो सबसे ज़्यादा भीड़ का टाइम होता है। इस समय कस्टमर बाहर बाजार में नहीं है। तो वाकई अगर हम पहले की बात करें तो पहले इस समय खरीदारी करने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ होती थी, या निकलने की जगह नहीं हो पाती थी कस्टमर की मार्केट में। अब हालात ये हैं। जी हाँ, अब हालात क्या कहेंगे ये इस हैं, पर? अब पता नहीं, कहते हैं कि जल्दी वैक्सीन आ जाए और वापस फिर से पुराना दौर लौट जाए। जल्दी वैक्सीन आ जाए और फिर वापस जैसा था वैसे ही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ। हाँ, तो तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है। जी हाँ, ऐसे ही चलने वाला तब तक, जैसे हम। हल्का मुनाफा हल्का नुकसान होने जी वाला है। हाँ, नवरात्रि में बहुत भीड़ जानी चाहिए थी, बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही है। नवरात्रि का सीजन भी ऐसे गया, ऐसा हो जाता है ये। अब दिवाली भी नजदीक है, दिवाली भी हाँ, तो दिवाली का देखो क्या होता है, मालिक जाने ऊपर वाला, ऐसा होता है। वाकई नवरात्रि का ये दौर चल रहा है, लेकिन इस समय अगर हम पिछले समय की बात करें तो बाज़ारों में भगवान माँ दुर्गा को खुश करने के लिए लगातार भक्तों की इतनी भीड़ लगी रहती थी कि लगातार लोग खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में आते थे। लेकिन इस बार चाहे अब हम ये दुकान की बात करें वो खाली पड़ी, चाहे हम इस दुकान की बात करें वो खाली पड़ी है। और वाकई में यहाँ पर जो व्यापारी है उनको भी यहाँ पर खासा नुकसान यहाँ पर कोरोना के मद्देनज़र जो है झेलना पड़ रहा है। मार्केट में भीड़ लगानी भी नहीं है, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? हम तो मैनेज ऐसे ही कर रहे हैं, हाथों पर सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मुंह पर मास्क लगा रहे हैं, अपनी सेफ्टी तो कर ही रहे हैं। और ये देख ही रहो आप, और क्या कहें आगे को। दिवाली की क्या प्लानिंग है फिर आप लोगों की? दिवाली की अब ऐसी प्लानिंग होगी, वो तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, ले जाएंगे ऐसे ही जैसे नवरात्रि के लिए ले जा रहे हैं, यही करेंगे, थोड़ा सावधानी बरतेंगे। कोई ना, यहाँ पर महिलाएं भी लगातार हालांकि खरीदारी करने के लिए आ ही रही हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ आ रही है। जिस तरीके से मैम ने बताया कि मास्क लगाना ज़रूर है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, तो यही अब सबकी दिवाली रह गई है, अब सबका नवरात्रा होगा। क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों को कोरोना ने ये सिखा दिया है कि भले आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपको मास्क और सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करना है। दिवाली का ये टाइम चल रहा है और इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, क्योंकि ये दिल्ली है और उत्तराखंड में ये कल्चर मानते हैं, इसको संस्कार के तौर पर मानते हैं और इसको घरों पर बिछाते हैं। लेकिन अब देखिए दुकान पूरी खाली है, यहाँ पर लोगों की एक भी भीड़ नहीं, क्योंकि वाकई दिवाली का कोरोना का असर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो भैया इस समय तक तो भीड़ होती होगी मेरे ख्याल से, पिछले दौर में बहुत भीड़ होती थी पिछले दौर में, अब तो बिल्कुल काम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कोरोना की वजह से जो चल रहा है ये बहुत महामारी हो गई है ये काम के प्रति। अब देखो जो होता है, अब थोड़ा टाइम है, अभी टाइम के बाद चलेगा काम थोड़ा। लेकिन टाइम तो वैसे बचा भी नहीं, क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं और दिवाली एकदम नज़दीक है, त्योहार का सीजन ये चल रहा है। इस समय तो दुकानों में एकदम इतनी भीड़ होती है, एकदम अलग से रौनक, अलग से चमक दिखाई पड़ती है, वो अब इस बार नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बार कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा,
क्योंकि बाजार में ये कोरोना 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 चल रहा है, बस इसके प्रति कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब जो है ऊपर वाले के हाथ में है, थोड़ा बहुत जो चलेगा चलेगा। तो सर दिक्कतें भी आ रही होंगी आप लोगों को जाहिर तौर पर? हाँ जी, दिक्कतें भी आ रही होंगी आप लोग? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस अलग परेशान कर रही है, उन्हें चालान काटो रोडों में लगा रखी हैं, कस्टमर बाजार में आ ही नहीं रहा है। बाकी यही है, अभी यही चल रहा है। तो वाकई पुलिस भी लगातार चालान काट रही है और कस्टमर बाजारों में आ नहीं रहे। इसे देखते हुए वाकई लोगों को काफ़ी तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीज़न होता है, ये वो वक्त होता है जब उनको भी थोड़ा कमाई का मौका मिलता है, थोड़ा रोज़गार में उनको थोड़ी पैसों की मदद मिलती है, बिक्री होती है तो उनकी जेब भरती है, उनकी भी दिवाली मनती है, उनके भी त्यौहार मनते हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना ने वाकई बाजार के साथ साथ सभी की जेबों पर भी डाका डाल दिया है, सबकी जेबों को फीका कर दिया है, क्योंकि इस बार जो दिवाली है, इस बार जो नवरात्र हैं वो पिछले बार की तरह खुशनुमा नहीं है, पिछले बार की तरह जिस तरीके से रौनक दिखाई पड़ती थी वो नहीं है। तो साफ तौर पर ये देखिए पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है। तो वाकई सबों का भी इंतज़ार है कि अब कब कोरोना की वैक्सीन आएगी, ताकि वाकई चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो सामान्य दिन हो, वो एक उत्सुकता के साथ मनाएंगे और वाकई लगेगा कि इस दिन कोई त्योहार है। और चल रहा है ऑब्वियसली उसकी मार आप लोगों पर भी पड़ी होगी, क्योंकि अब लोगों का आना जाना कम हो गया। अब त्योहार का सीज़न एक बार फिर से कम बैक हो रहा है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं। तो किस तरह का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कतें इस कोरोना वायरस को लेकर आपको महसूस करनी? बेटा इस कोरोना वायरस को लेकर तो ये है कि हर एक इंसान परेशान है। जैसी खरीदारी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, हर एक इंसान डरा हुआ है इस समय। उसको लेके ये कि आदमी खरीदारी बहुत कम कर रहा है। जैसे अभी तक होता था हर बार दीपावली से 1 महीने पहले ही बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ती थी, लोग नए नए सामान खरीदते थे। इस बार क्या बाजार देख पा रहे हैं, क्या कुछ? अभी तो बाजार का कोई रुख पता ही नहीं है मैडम, अब देखा जाएगा जैसा भी होगा। अभी कोई डिसाइड नहीं होगा बाजार का। मतलब अभी लोगों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी, लोग नहीं आ रहे सामान खरीदने? ऐसी कोई भीड़ अभी नहीं है। इसका नुकसान भी काफ़ी हो रहा होगा आपको? बहुत नुकसान होगा। इस दौरान हमारे कैमरे में कुछ लोग ऐसे में मजेदार दुकानदार कैद हुए जो कोरोना को खेल समझकर फुटबॉल बनाकर फेंकने की बात करते नजर आए। यही नहीं, इस त्योहारी सीजन में कैसा दुकानदारों का अंदाज है ये आप भी देखिए। कोरोना के टाइम पर क्या माहौल है, भीड़ है कि अभी थोड़ा मंदी है? कोरोना को तो फुटबॉल में लात मार के मैंने फेंक दिया बाहर। अरे ऐसा मत बोलो भैया। हाँ जी, वो चीन का बढ़िया, चीन में रहे, वो यहाँ क्यों आए? ये देवभूमि है, देवभूमि में कोरोना नहीं आता। भगवान के घर में कोरोना नहीं है, देवभूमि में कोरोना नहीं आएगा। कोरोना नहीं आएगा, लेकिन मामले तो लगातार आ ही रहे। आने दीजिए, गायब हो जाएंगे मामले। भाई डर के आगे जीते और पीछे मौत। पीछे क्यों देखूं मैं तो आगे देख के चलूंगा। जिंदा दिल इंसान। तो जिस तरीके से कहता हूँ, और मास्क उतार के चलो। अरे ऐसा मत कहो भैया। क्यों डरना है? नहीं ना जी, डर के आगे जीत। अच्छा ये बताइए कि त्योहार का टाइम चल रहा है, अगर पिछले दिनों की बात करें तो इस समय बाजार में रौनक अलग दिखाई पड़ती थी और अभी इस समय थोड़ा रौनक में थोड़ी कमती दिखाई पड़ रही है। नहीं है, आपकी दुकान में नहीं है? मेरी क्या, मेरे वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर खुल गया, कपाट खुले, खूब भीड़ हुई, कोई डरा ही नहीं। जब मेरे बिहारी जी का मंदिर में कोई डरा नहीं तो यहाँ क्यों डरेगा इंसान? तो खाना के वक्त है? मैं वक्त किसी का नहीं हूँ, बेटा हूँ उनका। अच्छा, आपकी दिवाली कैसे मनने वाली है? बढ़िया, अच्छी तरह से। कोरोना के टाइम पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे मिलके सब। अब नवरात्र भी चल रहा है, नवरात्रि भी बढ़िया चल रही है। बस हमें सावधानियों का ध्यान रखते हुए सब कुछ सेलिब्रेट करना है। वहाँ के हमें सावधानी का ध्यान रखते हुए चीज़ों को सेलिब्रेट करना हो, ताकि त्योहार भी फीके ना पड़े और कोई दिक्कतें भी ना हो। तो यहाँ पर कई और थोड़ा गली थोड़ा पतली होगी एक्चुअली, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आंटी, आपकी दिवाली कैसे मन रही है? बहुत बढ़िया, कोरोना अपनी जगह है, एंजॉय अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है, नवरात्र चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नवरात्रि में मतलब इससे डर जाएं, नहीं, ऊपर वाले के भरोसे में सब कुछ हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो बिल्कुल वाकई लोगों में काफी प्रोत्साहन आ चुका है, क्योंकि अब कोरोना के साथ साथ चलते हुए एक लंबा वक्त हो गया है। तो लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि अब कोरोना के साथ ही जीना है, हमें प्रिकॉशन करना है, हमें हैंड सैनिटाइज करना है, हमें मास्क लगाना है। तो अब दुकान आप देखिए, यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही बरकरार है। पिछले बार की तरह फिलहाल रौनक जो है बाजार में वो कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक लगातार यहाँ पर घचाघच लोगों की भीड़ भरी रहती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इक्के दुक्के लोग ही बाजारों में सामान लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखा आपने इस त्योहारी सीजन में कोरोना के चलते बाजारों में क्या रंगत है। हालांकि लोग घर से निकलने को मजबूर तो हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शिकन है, क्योंकि त्योहार का साल भी है और कोरोना से हाल बेहाल भी है।
तो ऐसे में न्यूज़ 31 उत्तराखंड की पूरी टीम भी आप सभी को त्योहारों की अपार शुभकामनाएं देते हुए ये अपील करता है कि इस पैंडेमिक में पूरी तरह से सुरक्षित होकर त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक घर पर ही रहकर सेफ फेस्टिवल का आनंद लें। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए कैमरामैन सोनू सुनील के साथ लता केसी की रिपोर्ट। कैमरामैन सोनू सुनील के साथ मैं लता, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।